हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कौन से महत्वपूर्ण बात की चर्चा करने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो डेफिनीशन और स्टेटमेंट तमाम थ्योरम के जो 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, यह हमने क्या किया है, सब एक जगह कलेक्ट किया है। जो हो सकता है 5 यूनिट में जो भी डेफिनेशन थ्योरम मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। और आप अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2 नंबर के रूप में, कोई डेफिनेशन, किसी थ्योरम का स्टेटमेंट, सब कुछ एक जगह हमने कलेक्ट कर दिया मैथ्स 1 के अंतर्गत। यानी मैथ्स 1 का आपका सारा जो है 5 यूनिट का डेफिनेशन और थ्योरम क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से, सब एक जगह आपके सामने है। तो जरूर इस पर नज़र डालते हुए, यानी आपका स्टेटमेंट और डेफिनेशन यह आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पता है कि कंपलसरी पार्ट में होता है तो आपको करना ही होगा। तो देखिए सब कुछ कलेक्शन आपके सामने, यानी आपका यूनिट 1 आपकी मैट्रिक्स से लेकर यहाँ रैंक का मैट्रिक्स की बात होती है। तो रैंक निकालने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, जानते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो डिटरमिनेंट के द्वारा आप रैंक चेक कर सकते हैं। और एचेलॉन फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण, एचेलॉन फॉर्म या इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलर फॉर्म, यह जो फॉर्म है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अप्लीकेबल है, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी अप्लीकेबल है। तो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म। और तीसरा जो है नॉर्मल फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म। तो यहाँ पर भी नॉर्मल फॉर्म, देखिए ट्रायंगुलर फॉर्म जब भी एचेलॉन फॉर्म निकालते हैं रैंक, तो केवल रो का इस्तेमाल करते हुए रो बाय रो जीरो करते जाते हैं। लास्ट में अब जीरो नहीं कर सकते हैं, जीरो को बनाए रखते हुए तो वह संख्या रो की वही उस मैट्रिक्स का रैंक बताती है। और नॉर्मल फॉर्म में आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए आप रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे केवल रो का इस्तेमाल कीजिए, चाहे केवल कॉलम का इस्तेमाल कीजिए, चाहे दोनों का इस्तेमाल कीजिए, वो आपकी इच्छा पे है। और उसको रिड्यूस करते हैं 4 फॉर्म पता है, IR, IR0, IR0, IR00, 4 फॉर्म आप जानते हैं। उसमें से किसी एक को रिड्यूस करना होता है। और उसके बाद आप क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते हैं, डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा बराबर 0 इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एक ही चीज है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यानी डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा बराबर 0 करते हैं, तो जो लैम्डा में जो इक्वेशन आता है उसको सॉल्व करके अगर सेकेंड ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लैम्डा के 2 मान मिलेंगे, और अगर थर्ड ऑर्डर की अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकाल रहे हैं तो हाँ लैम्डा के 3 मान मिलेंगे। वही तीनों मान क्या होते हैं, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होता है उस मैट्रिक्स की। कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और फिर इसके बाद क्या होता है हर्मिशन मैट्रिक्स, जानते हैं क्या होता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन। और फिर क्या होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यह तीनों डेफिनेशन बेहद महत्वपूर्ण है, अब पढ़कर जाएंगे। लेबनिज थ्योरम आप जानते हैं बहुत हिट है, और लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ u and v be any 2 functions of x then dn of u be बराबर nc0 dn of u into v plus nc1 dn minus n-1 into dv एंड सो ऑन आप जानते हैं। तो इसका स्टेटमेंट। और क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, आपको पता है कि किसी फंक्शन के प्रत्येक टर्म की अगर पावर सेम हो तो उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। और उसी पर बेहद महत्वपूर्ण आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन पूछता है, give the statement of Euler's theorem on homogeneous function. So if z is a homogeneous function in x and y of degree n, then x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz. बिल्कुल यह स्टेटमेंट है। और यह एक पूरे में जितना लिखा है, एक यह थ्योरम ऐसा है कि बड़े क्वेश्चन के रूप में इसका स्टेटमेंट और प्रूफ पूछा जाता रहा है। तो इस क्वेश्चन इसका जो है आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पढ़कर जाइएगा। और फिर उसके बाद मैक्लाइज थ्योरम, उसका स्टेटमेंट सब आप जान चुके हैं। फिर टेलर्स थ्योरम 1 वेरिएबल, उसका स्टेटमेंट लिखकर आएगा। टेलर्स थ्योरम 2 वेरिएबल, उसका स्टेटमेंट बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखिए। और फिर उसके बाद डेफिनेशन जैकोबियन, इफ यू भी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई देन द डिटर्मिनेंट पता है ना, यानी क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ यू भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड इट इज डिनोटेड एज डेल यू भी अपॉन डेल एक्स वाई।
और 3 वेरिएबल का है तो उसी तरह से इफ यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड देन द डिटरमिनेंट पता है ना, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड और डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड इट इज डिनोटेड एज डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। तो पूछे तो बिल्कुल लेके आइएगा। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है जानते हैं, इफ यू वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई देन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इक्वल टू 1। यही जैकोबियन ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकेंड प्रॉपर्टी इट इज आल्सो कॉल्ड चेन रूल। क्या होता है, इफ यू वी आर द फंक्शंस ऑफ आर एस एंड आर एस आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई देन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई बराबर क्या होगा, डेल यू वी अपॉन डेल आर एस इंटू डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई। इट इज आल्सो कॉल्ड चेन रूल। तो अगर पूछे व्हाट इज चेन रूल तो इट इज आपको जो है सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। गिव द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। वी डिफाइन गामा फंक्शन गामा एन फॉर एन इज ग्रेटर देन 0, गामा एन बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी टी का पावर एन माइनस 1 डी टी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन पता है, वी डिफाइन बीटा फंक्शन दैट इज बीटा एम एन फॉर एम एन इज ग्रेटर देन 0 बराबर क्या होता है, बीटा एम एन बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स का पावर 1 माइनस एस सॉरी एक्स का 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स का पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 dx। यही क्या है डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। और क्या होता है डिरिचलेट थ्योरम पता है ना आपको, डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट आपको जो है क्या है, तो आपको उस रूप में वो लिखते हैं क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स का पावर एल एन माइनस 1 वाई का पावर m माइनस 1 जेड का बता चुके हैं सब कुछ। तो उसका स्टेटमेंट डिरिचलेट थ्योरम का बिल्कुल आप पढ़कर जाएंगे। फिर लेवलिस थ्योरम का स्टेटमेंट बिल्कुल पढ़कर जाएंगे। और डेफिनेशन डिफाइन ग्रेडियंट पता है ना, ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करते हैं आप जानते हैं, यानी क्या है, इफ फाई इज स्केलर फंक्शन देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल फाई बराबर किसके होता है आप दिखा दीजिए। आपका क्या होता है, यानी उसके बाद डाइवर्जेंस, अगर कोई वेक्टर भी है तो वेक्टर भी बराबर वी एन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के, देन डाइवर्जेंस ऑफ भी क्या होता है डेल डॉट भी, और वहां से निकाल लीजिए जो मान। और कर्ल में क्या होता है, अगर कोई वेक्टर भी है v1i प्लस v2j प्लस v3 के देन कर्ल भी, या इसे कहते हैं रोटेशन अभी, या नोटेशन क्या होता है डेल क्रॉस भी। निकालिए डिटरमिनेंट फॉर्म में और डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाएंगे। हम लिखवा सारा कुछ आपसे डिस्कस कर चुके हैं और आप बिल्कुल दिमाग में बैठा कर जाएंगे। और 3 थ्योरम का स्टेटमेंट ये मान चलिए कि जनरली क्या होता है, इसमें से किसी न किसी थ्योरम का स्टेटमेंट पूछता रहता है हमेशा, जनरली, हमेशा तो नहीं कहेंगे, जनरली कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में दिखाई देता है। तो जरूर पढ़ कर जाएंगे सब लोग। तो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट सब लिखवाए हैं, और स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट और गॉस डाइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट तीनों पढ़ कर जाएंगे। जो भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं मेरे उस पर चैनल पर आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत जो भी आप यूनिट खोलेंगे, जो भी टॉपिक खोलेंगे तो चीज़ें वहाँ मिलेंगी। और लाइव क्लासेस के अंतर्गत भी तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो आपके कॉपी में भी सब कुछ डिस्कस किया गया है। और ज़रूर इसको ध्यान से रख कर जाएंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह सब कुछ आपके सामने यह लेकर हमने डिस्कस किया है और आगे कुछ और बात करेंगे।